ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या भूत प्रेत होते हैं तो वो मनुष्य शरीर के ऊपर हमला करते हैं। क्यों हमला करते हैं, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उनका हमारे शरीर पर हमला होता है और उससे बचाव का उपाय क्या है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। देखिए मित्रों, भूत प्रेत होते हैं या नहीं, एक शब्द में इसका उत्तर है होते हैं। कौन से वो व्यक्ति हैं जो भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं, जिनकी इच्छाएं अतृप्त होती हैं और जो अपने शरीर का अंत कर लेते हैं, माने आत्महत्या कर लेते हैं, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है अचानक, कोई फांसी लगा लेता है, कोई आग में जल जाता है, कोई बिजली के करंट से मर जाता है, कोई पेड़ से गिर के मर जाता है। इस तरह की आकस्मिक घटनाएं होती हैं, उसमें व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो अतृप्त रह जाती हैं और अतृप्त इच्छा जब तक रहेगी तब तक उसे दूसरा जन्म नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य शरीर को अपना शिकार बनाती हैं। तो कौन कौन से कारण हैं जिनसे भूत प्रेत हमारे शरीर से चिपक जाते हैं। देखिए, इसमें 6 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से हम भूत प्रेत के शिकार हो जाते हैं। पहला कारण, कभी भी किसी भी स्थिति में किसी पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे थूकना नहीं चाहिए। हर जगह नहीं थूकना चाहिए, इधर उधर देख लेना चाहिए कि वहां पर कोई कब्र इत्यादि तो नहीं है। कोई पेड़ है और वो पवित्र पेड़ है, जैसे पीपल है, तुलसी है, अगर इस तरीके के पेड़ के नीचे हम थूक देते हैं तो निश्चित करके मानिए कि वहां पर रहने वाली बुरी शक्ति को बहुत बुरा लगता है। खुद भी सोच लीजिए कि अगर कोई हमारे ऊपर पेशाब कर दे या हमारे ऊपर थूक दे तो हम मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से वह शक्ति भी हमसे क्रोधित हो जाती है और हमारे शरीर को अपना शिकार बना लेती है। पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि कभी भी हम बाहर जाते हैं तो खंडहर है, कहीं कोई वीरान स्थान है जहां मनुष्यों का आवागमन कम होता है, ऐसी जगह पर, या शमशान है, कब्रिस्तान है, ऐसी जगह पर हम अपने मित्र को नाम लेकर के जोर से पुकारते हैं तो आप समझिए कि एक नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं और आपके पुकारने पर वो मित्र तो शायद ना आए, लेकिन भूत प्रेत वहां पर रहने वाले जरूर आ जाते हैं और हमारे शरीर के साथ लग जाते हैं
घर तक पहुंच जाते हैं। फिर वो हमारे शरीर में धीरे धीरे अपना स्थान बनाना शुरू कर देते हैं। ये जल्दी प्रकट नहीं होते, धीरे धीरे स्थान बनाते हैं, और जब अपना स्थान पक्का कर लेते हैं फिर ये प्रकट होते हैं, फिर बहुत परेशानी पैदा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम किसी तांत्रिक ओझा के पास जाते भी हैं तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि इसने मुझे बुलाया था, इसने मुझे नाम लेके पुकारा था, तो हम आ गए हैं और अब हम नहीं जाएंगे। तो समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है और व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। यह दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण है कि जब आप अपने घर से मीठा खा करके निकलते हैं तो उस मीठे की खुशबू आपके शरीर में, आपके मुख में होती है, और बुरी शक्तियां, भूत प्रेत आदि मीठे के बहुत शौकीन होते हैं, तो मीठा इन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये उस शरीर से लग जाते हैं, सोचते ये हैं कि ये जब कभी खाएगा तो इसका स्वाद मैं भी अनुभव करूंगा या करूंगी, तो ये हमारे शरीर से लग जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बूढ़े हमारे रोका करते थे कि दूध वगैरह पी करके या मीठा खा करके थोड़ी मुख में राख डाल लो। उनका, वो भले ही न जानते हो, लेकिन उनका काम बड़ा वैज्ञानिक था। इससे भूत प्रेत पास में नहीं आते। तो ये कारण तीसरा ये हुआ कि कभी भी मीठा वगैरह खा करके सीधे सीधे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ दूसरी चीज खा लेना चाहिए जिससे कि उसकी सुगंध समाप्त हो जाए। ठीक है। चौथा कारण महिलाओं से संबंध रखता है। इसमें कोई महिला परफ्यूम लगा करके रात्रि के समय गांव से दूर निकल जाती है, उस समय परफ्यूम के आकर्षण की वजह से, क्योंकि इन शक्तियों को इत्र की सुगंध बहुत पसंद होती है और वे ये उससे आकर्षित होकर के उस शरीर से लग जाते हैं और घर तक उनकी पहुंच हो जाती है। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, कभी भी किसी भी समारोह में जाएं, कथा भागवत में जाएं, मंदिर में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, तो वहां पर खुले बाल लेकर के ना जाएं, बालों को बांध लें। खुले बाल भूत प्रेतों का आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उस शरीर के साथ लग जाते हैं। अगर मंदिर में जाना है तो वहां तो भूत प्रेत आते जाते रहते हैं, उनका निस्तारण भी वहां पर होता है। कथा भागवत में भी कथाएं सुनाई जाती हैं, तो वहां पर भी भूत प्रेत आ जाते हैं कथा सुनने के लिए, तो वो शरीर से चिपक जाते हैं। इसलिए खुले बाल लेकर के कथा भागवत में न जाएं। रोका भी जाता है कि जब भी ऐसी जगह पे जाएं तो बाल बांध करके ही जाएं, सर को ढक के जाएं। ये चौथा कारण हुआ। पांचवा कारण यह है, जिससे बहुत ज्यादा महिलाएं परेशान हो जाती हैं, आक्रांत हो जाती हैं शैतानी शक्तियों से, कि छत पे जब कभी जाएं बाल सुखाने के लिए तो बाल खुले लेकर के ना जाएं, वहां पर बाल ना सुखाएं। अगर वहां पर कोई बड़ा पेड़ है तो हर बड़े पेड़ पर नकारात्मक शक्तियां रहती हैं, सकारात्मक भी रहती हैं और नकारात्मक भी रहती हैं। ऐसी स्थिति में वो नकारात्मक शक्तियां खुले बालों के आकर्षण के कारण स्त्री शरीर के साथ लग जाती हैं
बाद में धीरे धीरे प्रकट होती हैं, और जब प्रकट होती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो फिर जल्दी कंट्रोल में नहीं आती, शरीर को छोड़ती नहीं है जल्दी। बहुत बड़ी परेशानी होती है, लाखों रुपया खर्च हो जाता है, शरीर भी बर्बाद हो जाता है। तो एक बात ये हुई। दूसरी बात, जब हल्दी चढ़ाई जाती है, कन्या की शादी होती है, उस समय उसको हल्दी चढ़ाई जाती है, उसको रोका जाता है कि अब जो है तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन आज की फैशन में ये फैशन हो गया है कि बाहर जरूर निकलना है। ऐसी स्थिति में हल्दी प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है भूत प्रेतों, शैतानी शक्तियों के लिए, और वो हल्दी की वजह से आकर्षित हो जाती हैं, उस शरीर से लग जाती हैं। जब उसके फेरे पड़ते हैं तो वो फेरों में बंध जाती हैं, और उस स्त्री शरीर को वो अपनी पत्नी समझ बैठती हैं। उनका ये भाव हो जाता है कि ये मेरी पत्नी है। फिर रात्रि को तरह तरह की परेशानियां आती हैं, जो अश्लील दृश्य दिखाई देते हैं, संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, वो सब इसी वजह से हुआ करते हैं। वो किसी भी स्थिति में उस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो उसे अपनी पत्नी मान बैठे हैं। तो यह स्थिति भी भूत प्रेतों के आकर्षण का कारण बनती है। पांचवी, वो छठी स्थिति यह है कि अगर रात्रि के 12 बजे से लेकर के 3 बजे के मध्य कोई भी दंपत्ति शारीरिक संपर्क स्थापित करता है, और शारीरिक संपर्क स्थापित करने के बाद वो उसी स्थिति में पड़ा रहता है, यानी कि नंगे शरीर की स्थिति में पड़ा रहता है, तो 12 बजे से लेकर के और 3 बजे, रात्रि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक शैतानी शक्तियों की बहुत ज्यादा ताकत बढ़ जाती है, और वो शैतानी शक्तियां हमारे आसपास ही होती हैं। फिर वो उसमें से किसी शरीर को अपना स्थान बना लेती हैं, अपना शिकार बना लेते हैं। अब उनसे जो संतान होगी, उस संतान के ऊपर उनका अटैक होता है। स्त्री शरीर पर भी होता है और संतान के ऊपर अटैक होता है। या तो संतान होगी नहीं, होगी तो मृत वत्सा होगी, यानी मरी हुई संतान पैदा होगी। अगर मरी हुई भी नहीं होती है, फिर ऐसी स्थिति में वो संतान को तरह तरह की बीमारियां देती है, तरह तरह से परेशान करती है। इसलिए इस स्थिति का भी ध्यान रखें। शारीरिक संपर्क के बाद अच्छे से हाथ पैर मुंह धो लें, स्नान कर लें तो अच्छा है। नहीं कर पाते हैं, नई स्थिति है, तो कम से कम हाथ पैर और मुंह कुल्ला इत्यादि करके अच्छे तरीके से अपना शरीर को स्वच्छ कर लें। बिस्तर शुद्ध होना चाहिए, बिस्तर साफ होना चाहिए, कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पावर्स कहां रहती हैं? जहां सबसे गंदी जगह होती है वहां रहती हैं। गंदगी इनका घर होता है। तो अगर हमारा बिस्तर और हमारा शरीर स्वच्छ है, तो ये उस शरीर पर नहीं आते हैं जल्दी। तो ये 6 कारण हैं। इन 6 कारणों से कहीं आप इन पर चल तो नहीं रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आगे आपके साथ बड़ी मुसीबत घटित हो सकती है। या जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ ये शक्तियां जरूर लग जाती हैं, बाद में तबाही का कारण बनती हैं। इनसे कैसे बचेंगे? इनसे बचने के लिए किसी भी मंत्र का जाप शाम को सोते समय करें, और जो चीजें मना की गई हैं उन्हें ना करें। शाम को सोते समय किसी मंत्र का जाप करके लेटें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें,
किसी सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, भगवान के किसी नाम का जाप कर लें, जिसकी वजह से रात्रि में इनका प्रकोप उस शरीर पर नहीं हो सकता। तो ये निराकरण के उपाय थे। आशा करता हूं कि जो वीडियो में जानकारी दी गई है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप अपना ख्याल रखेंगे, ऐसी मुझे आशा है। भगवान शिव से प्रार्थना है कि वो आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन यात्रा को सफल बनाए, आपके ऊपर कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।